हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज जय सिंह। आज की वीडियो में हम अपनी नई सीरीज लेग सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और आगे आने वाले कई सारे वीडियोस में हम बात करेंगे लेग के बारे में, हमारी लोअर बॉडी के बारे में। ज़्यादा जो फिटनेस फ्रीक्स होते हैं उनको लेग के बारे में पता नहीं होता। बहुत सारे लोग की ये कंप्लेन होती है कि उनके लेग डेवलप नहीं हो रहे हैं और साथ ही साथ हमारी लेग मसल को लेकर बहुत सारे मिथ्स फैले हुए। सो अगर आप अपनी लेग मसल की एक बेहतरीन ग्रोथ देखना चाहते हैं, अपने फिटनेस, फिजिक और नॉलेज को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, तो मेक श्योर इस वीडियो को बिल्कुल भी बीच में ना छोड़ें। हाँ, मैं यहाँ पर जानता हूँ ये वीडियो काफ़ी लंबा है और आपका हर एक मिनट बहुत कीमती है, लेकिन आपका दिया गया हर एक मिनट इस वीडियो को आपको लाइफ लॉन्ग काम आने वाला है। और यहाँ पर मैं आपको वीडियो के लास्ट में बहुत सारी अमेजिंग टिप्स दूंगा जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी लेग मसल को एक बहुत बेहतरीन ग्रोथ दे सकते हैं। सो मेक श्योर आप बने रहें इस वीडियो में पूरे लास्ट तक, ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। सबसे पहली बात, जो हम लेग मसल करते रहते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहली गलती तो यहीं पर हो जाती है। यहाँ पर लेग मसल बोलने से ज़्यादा सही चीज़ है लेग बॉडी पार्ट बोलना, क्योंकि जो लेग होते हैं हमारे बॉडी के एक पार्ट होते हैं। जैसे हैंड हमारा बॉडी का एक पार्ट है, उसी तरह लेग हमारे बॉडी के पार्ट होते हैं। यहाँ पर हमारे लेग्स के अंदर बहुत सारे अलग अलग मसल ग्रुप होते हैं, लाइक क्वाड्रिसेप्स हो गया, हैमस्ट्रिंग हो गया, ग्लूट्स हो गया, काफ्स हो गया। तो यह हमारे लेग बॉडी पार्ट में प्रेजेंट अलग अलग मसल के ग्रुप हुए। जैसे कि सेम हमारे हैंड में होता है, हमने क्या सीखा था कि हमारे हैंड में कई सारे मसल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। हमारे बाइसेप मसल ग्रुप हो गया, ट्राइसेप मसल ग्रुप हो गया। तो सेम इसी तरह हमारे लेग बॉडी पार्ट के साथ होता है। यहाँ पर भी बहुत सारे अलग अलग मसल ग्रुप प्रेजेंट है और लेग बॉडी पार्ट के इन अलग अलग मसल ग्रुप के अंदर कई सारी अलग अलग मसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो इन्हीं सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अपने इस वीडियो में। यहाँ पर सबसे पहले आप एक इंपॉर्टेंट बात सुनिए कि जो हमारी बॉडी का टोटल मसल मास होता है, उसका 40% मसल मास हमारे लोअर बॉडी में प्रेजेंट होता है। कितना? 40%। यहाँ पर हमारी अपर बॉडी में हमारे बॉडी का टोटल मसल मास का 60% प्रेजेंट होता है और वहीं हमारे लोअर बॉडी में हमारे बॉडी के टोटल मसल मास का 40% मसल मास प्रेजेंट होता है। टोटल मसल मास कहने से मेरा मतलब होता है कि जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे बॉडी के अंदर 3 तरह की मसल होती है। पहली स्केलेटल मसल, जो मसल हमारे जो हड्डी का ढांचा है, जो हमारा स्केलेटन है, उसके ऊपर प्रेजेंट है। जैसे कि चेस्ट हो गया, बैक हो गया, हैमस्ट्रिंग हो गया, काफ्स हो गया, ये हमारे हड्डियों के ऊपर प्रेजेंट है। दूसरी क्या? कार्डियक मसल। कार्डियक मसल मतलब जो हमारी हार्ट की मसल है वह कार्डियक मसल कहलाती है। और तीसरी हो गई स्मूथ मसल। स्मूथ मसल कहने का मतलब जो हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट है, कहने का मतलब जो हमारे स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ये एक तरह की स्मूथ मसल होती है। तो ये तीनों तरह स्केलेटल, कार्डियक और स्मूथ मसल मिलकर हमारे बॉडी का टोटल मसल मास बनाते हैं और जिस टोटल मसल मास का 60% अपर बॉडी में प्रेजेंट होता है और 40% हमारे लोअर बॉडी में प्रेजेंट होता है। और वैसे यहाँ पर हमारा मेन फोकस हमारे मसल ग्रोथ पर है, तो हम यहाँ पर स्केलेटल मसल के बारे में ही सिर्फ बात करेंगे। अगर हम स्केलेटल मसल मास का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो यहाँ पर हमारे 50% स्केलेटल मसल मास प्रेजेंट होता है हमारे अपर बॉडी में और 50% ही मसल मास प्रेजेंट होता है हमारी लोअर बॉडी में। और सिंपली इस तरह का अरेंजमेंट हमारे बॉडी के अंदर इसलिए होता है ताकि हमारी बॉडी वेल बैलेंस्ड रह सके और हमारी बॉडी की स्टेबिलिटी मेंटेन रह सके। तो यहाँ से हमको एक चीज़ जो सबसे पहले समझनी है कि हमारी लोअर बॉडी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी हमारी अपर बॉडी है। तो यहाँ पर जो अभी तक मैंने आपको बताया, इससे एक बात निकल कर आती है कि जितना ज़रूरी हमको अपनी अपर बॉडी को ट्रेन करना है, उतना ही ज़रूरी हमको अपनी लोअर बॉडी को ट्रेन करना भी होता है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं अपनी लेग मसल को ग्रो करने के दौरान, वह यह है कि जितना वर्कआउट, जितना टाइम, जितना डेडिकेशन हमें लेग वर्कआउट को करने के लिए देना चाहिए, उतना वो लोग नहीं देते हैं। चलिए हम इसको और आसान भाषा में समझते हैं ताकि आपको और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल, आप एक हफ्ते में 5 दिन जिम जाते हैं, ठीक है। 5 दिन के अंदर आप अपनी पूरी ओवरऑल बॉडी को ट्रेन करते हैं। यहाँ पर आप मान लीजिए कि एक हफ्ते में आप 100% एफर्ट्स लगाते हैं, ट्रेन करते हैं अपनी पूरी ओवरऑल बॉडी को। तो अगर यहाँ पर आप 5 दिन हफ्ते में जिम जाते हैं तो इस 100% को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल कर आएगा? 20%। मतलब 20% एफर्ट आप लगाते हैं एक दिन में अपने इस मसल मास को ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पर जो गलती होती है लोगों से वह यह होती है कि वह हफ्ते में एक ही दिन अपने लेग्स को ट्रेन करते हैं, ठीक है। अगर आप एक दिन ट्रेन करते हैं हफ्ते में अपने लेग्स को, तो कितना एफर्ट आप लगा रहे हैं? 20% ओनली, ठीक है। और हमने अभी क्या समझा कि हमारे बॉडी का जो टोटल मसल मास होता है उसका 40% हमारे लोअर बॉडी में प्रेजेंट होता है, हमारे लेग बॉडी पार्ट में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर अगर आप सिर्फ 20% एफर्ट लगा रहे हैं, हफ्ते में एक दिन ही ट्रेन कर रहे हैं अपने लेग्स को, तो आपका लेग कैसे ग्रो होगा भला? कम से कम यहाँ पर आप हफ्ते में 2 दिन तो ट्रेन करिए, एटलीस्ट कम से कम आप 40% तो एफर्ट लगाइए अपने लोअर बॉडी को ट्रेन करने के लिए, क्योंकि हमारी लोअर बॉडी हमारे टोटल मसल मास का 40%
है। तो यहाँ पर आपको सिंपली हफ्ते में 2 दिन तो लेग ट्रेनिंग जरूर करनी है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करिए अगर आप अपने लेग्स को ग्रो करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक बात और, जो 2 दिन आप हफ्ते में लेग को ट्रेन करेंगे, मेक श्योर उनके बीच 2 से 3 दिन का गैप हो। अगर आपने मंडे को ट्रेन किया तो आप कम से कम कोशिश करें कि 2 से 3 दिन बाद ही अपने लेग को ट्रेन करें दोबारा, ताकि आपकी लेग मसल अच्छे से रिकवर हो सके। और यहाँ पर जो आपके हफ्ते में 2 अलग अलग लेग डे हैं, तो मेक श्योर वहां पर आप सेम एक्सरसाइज रिपीट ना करें। दोनों लेग डे में टोटली डिफरेंट एक्सरसाइज होनी चाहिए। लेग ट्रेनिंग के बारे में अभी हम और बात करेंगे वीडियो के लास्ट में, सो मेक श्योर वीडियो में बने रहे लास्ट तक। यह तो बात हुई आपका लेग ट्रेनिंग अप्रोच कैसा होना चाहिए। अब बात करते हैं हमें आखिर क्यों लेग को ट्रेन करना चाहिए, इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। वैसे ये एक ऐसा टॉपिक है, इसके बारे में पूरा एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर करूंगा जिनका जानना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि जब आप अपने लेग बॉडी पार्ट की मसल्स को ट्रेन करते हैं, इनको एक सॉलिड वर्कआउट देते हैं, एक हैवी वर्कआउट देते हैं, हाई इंटेंसिटी का वर्कआउट देते हैं, हाई वॉल्यूम का वर्कआउट देते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल प्रोडक्शन रेगुलेट होता है। आपकी बॉडी के अंदर अच्छे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। मेनली जो आपके मसल बिल्डिंग हार्मोन है जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हो गया, इनका नेचुरल प्रोडक्शन बढ़ता है। आपकी बॉडी के अंदर जो HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, इनका प्रोडक्शन बढ़ता है। आपकी बॉडी के अंदर फैट मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, आपकी बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, और साथ ही साथ हमारी बॉडी की इंसुलिन सेंसिटिविटी भी इंप्रूव होती है। सो इन सब की वजह से क्या होता है, आपका जो मसल मास है वह इंक्रीज होता है, आपकी बॉडी का फैट परसेंटेज है वह नीचे आता है, जिसके कारण जो आपकी बॉडी की ओवरऑल स्ट्रेंथ है, पावर है, वो इंप्रूव होती है, आपकी ओवरऑल फिटनेस इंप्रूव होती है, आपका फिजिक बैलेंस होता है, आपकी बॉडी की स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है। और इन सब के अलावा जो एक चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो यह है कि जब आप अपनी बॉडी में लेग मसल्स को ज्यादा डेवलप करते हैं तो आपके अंदर एक अलग सा सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, एक अलग सा पावर आप महसूस करते हैं। और अगर आप इस बात से यकीन नहीं रखते तो आप अपने जिम जाइए, वहां पर देखिए जिसके वेल डेवलप्ड लेग मसल्स होती हैं उसके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस होता है। और मैंने देखा है ज्यादातर लोग इसलिए ट्रेन नहीं करते लेग्स की, बाहर से ये दिखते नहीं है, वो बोलते हैं कि पैंट के नीचे तो है तो हम क्यों ट्रेन करें, क्यों बाहर से तो दिखना ही नहीं है। ज़्यादातर लोग वही बाइसेप फुलाते रहते हैं अपना। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, अगर आप अपने लेग मसल को डेवलप नहीं करते हैं तो आपकी अपर बॉडी का भी जो डेवलपमेंट है वो उतने अच्छे तरीके से नहीं होता जितना होना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, जो आपकी लोअर बॉडी की मसल्स होती हैं वो आपके फिजिक का, आपकी बॉडी का एक फाउंडेशन होती है, एक बुनियाद होती है। जिस तरह से एक बिल्डिंग कितनी बड़ी बन सकती है, कितनी मजबूत बन सकती है, इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका जो फाउंडेशन है, वह हिस्सा जो ज़मीन के नीचे है वो कितना स्ट्रांग है, कितना मजबूत है। तो जिस तरह से किसी बिल्डिंग का निचला हिस्सा जितना स्ट्रांग रहेगा, जितना मजबूत रहेगा, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका ऊपर का हिस्सा कितना मजबूत रहेगा, कितना ऊंचाई तक जा सकता है, कितना देर तक टिक सकता है। तो सेम इसी तरह हमारे बॉडी के साथ भी होता है। हमारी लोअर बॉडी हमारे अपर बॉडी के लिए एक फाउंडेशन की तरह काम करती है। तो यहाँ पर आप एक बात लिख कर ले लीजिए कि एक अच्छी लोअर बॉडी बनाए बिना आप एक अच्छी अपर बॉडी नहीं बना सकते। सो मेक श्योर आप अपने लेग बॉडी पार्ट की अलग अलग मसल ग्रुप्स को जरूर ट्रेन करें। नेवर स्किप द लेग डे। चलिए अब बात करते हैं हमारे लेग बॉडी पार्ट के अंदर कौन कौन से मसल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, इन मसल ग्रुप्स के अंदर कौन कौन सी मसल्स प्रेजेंट होती है। वैसे हमारे लेग बॉडी पार्ट के अंदर बहुत सारी मसल्स प्रेजेंट होती है, लेकिन इनको एक सिस्टमेटिक रूप से पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमने इनको 7 अलग अलग मसल ग्रुप्स में बांटा हुआ है, जिनके नाम है, पहला ग्लूट्स मसल ग्रुप, दूसरा है क्वाड्रिसेप्स मसल ग्रुप, तीसरा है हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप, चौथा है हिप फ्लेक्सर्स मसल ग्रुप, पांचवा है अडक्टर्स मसल ग्रुप, छठवा है काफ मसल ग्रुप और सातवा है शिन मसल ग्रुप। तो इन्हीं 7 मसल ग्रुप्स के बारे में हमको जानना है, समझना है कि ये होते क्या हैं, इनकी लोकेशंस क्या होती हैं, इनके एक्शंस क्या होते हैं, इनके अंदर कौन कौन सी मसल्स होती है, उन मसल्स के क्या क्या एक्शंस होते हैं। तो इन सब के बारे में हम एक एक करके इस वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ सबसे पहला मसल ग्रुप हमारे लेग बॉडी पार्ट का है ग्लूट्स मसल ग्रुप। इसको हम ग्लूटियल मसल ग्रुप बोलते हैं। यह मेनली हमारे बटॉक में प्रेजेंट होता है। सिंपली आप इसके इमेज को देख सकते हैं, यह मसल हमारे बटॉक को बनाती है। हमारा जो ग्लूट्स मसल ग्रुप होता है यह 3 अलग अलग मसल से मिलकर बनता है, जो कि है ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लूटियस मैक्सिमस की। जो ग्लूटियस मैक्सिमस होता है यह हमारे बॉडी की सबसे बड़ी मसल है, हमारे बॉडी की सबसे बिगेस्ट मसल है। अगर हम इसका एक वेट निकालें तो हमारे बॉडी में जितनी भी मसल प्रेजेंट है उसमें से सबसे ज्यादा बड़ी, सबसे ज्यादा भारी मसल हमारी यह ग्लूटियस मैक्सिमस मसल होती है। आप इस समय क्लिप पर हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस मसल देख पा रहे होंगे। हमारी जो ग्लूटियस मैक्सिमस मसल होती है यह एक पावरफुल एक्सटेंशन मसल होती है। कहने का मतलब इसका जो प्रीडोमिनेंट एक्शन होता है वह होता है हिप
हिप एक्सटेंशन। हिप एक्सटेंशन कहने का मतलब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैं हिप एक्सटेंशन परफॉर्म कर रहा हूँ। सिंपली जब आप अपने पैरों को ऊपर से नीचे लेकर आते हैं, एक नॉर्मल पोजीशन, एक स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन पर लेकर आते हैं, तो इसको हम हिप एक्सटेंशन बोलते हैं। तो यह हिप एक्सटेंशन हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस मसल का एक प्रीडोमिनेंट एक्शन होता है और साथ ही साथ ग्लूटियस मैक्सिमस मसल हिप लैटरल रोटेशन भी परफॉर्म कर सकती है, जैसे कि आप इस समय क्लिप पर देख पा रहे होंगे। और एक खास बात ग्लूटियस मैक्सिमस मसल की यह है कि इसको हम एंटी ग्रेविटी मसल भी बोलते हैं। जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो इसमें यह काम आती है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको ग्लूटियस मैक्सिमस मसल के बारे में शेयर करना चाहूँगा। जब आप अपने ग्लूट्स मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, आपके जो टोज हैं वो ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ मूव करते हैं। आप इसको परफॉर्म करके भी देख सकते हैं। आप अपने पैरों को रिलैक्स पोजीशन में छोड़िए और अपने ग्लूट्स को कॉन्ट्रैक्ट करिए। जब आप अपने ग्लूट्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आप देखेंगे जो आपका पैर है वो बाहर की तरफ मूव होता है। तो यह एक नेचुरल एक्शन है हमारे ग्लूटियस मैक्सिमस मसल का कि यह हमारे हिप लैटरल रोटेशन परफॉर्म करने में हेल्प करता है। अगर हम इसका एक प्रैक्टिकल यूज़ देखें तो जब आप स्क्वाट एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके स्क्वाट एक्सरसाइज में आपके ग्लूट्स भी इन्वॉल्व हों और आप ज़्यादा से ज़्यादा हैवी लिफ्ट कर सकें, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम अपने पैरों को थोड़ा सा बाहर की तरफ रोटेट करते हैं, एक हिप लैटरल रोटेशन परफॉर्म करते हैं। तो स्क्वाट एक्सरसाइज परफॉर्म करने के दौरान जो हमारी पैरों की पोजीशन होती है, अगर हम इनको थोड़ा सा बाहर की तरफ मोड़ते हैं तो क्या होता है, हमारे ग्लूटस मैक्सिमस मसल भी एंगेज हो जाते हैं। तो जब आप स्क्वाट एक्सरसाइज लगाने जाते हैं, खड़े होते हैं, पोजीशन लेते हैं और उस पोजीशन में अपने पैरों को बाहर की तरफ रोटेट करते हैं, तो इससे क्या होता है, आपको स्क्वाट एक्सरसाइज परफॉर्म करने के दौरान आपके जो ग्लूट्स मसल है वह भी एंगेज हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल के साथ। तो इससे एक डबल एडवांटेज मिलता है, जिस कारण जब आप स्क्वाट परफॉर्म करते हैं तो आप हैवी भी लिफ्ट कर सकते हैं, आपकी बॉडी ज़्यादा बैलेंस रहती है और आप ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सरसाइज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारी ग्लूट्स मसल ग्रुप की दूसरी मसल, जो कि है ग्लूटियस मीडियस। ग्लूटियस मीडियस मसल हमारे ग्लूटियस मैक्सिमस मसल के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है, जैसे कि आप इस समय क्लिप में देख पा रहे होंगे इसकी लोकेशन। हमारी ग्लूटियस मीडियस मसल का मेन काम होता है हिप अबडक्शन, ठीक है, जैसे कि आप इस समय देख पा रहे हैं मैं हिप अबडक्शन परफॉर्म कर रहा हूं, तो इस एक्शन को हिप अबडक्शन बोलते हैं। और साथ ही साथ हमारी ग्लूटियस मीडियस मसल हिप लैटरल रोटेशन भी परफॉर्म कर सकती है। और तीसरी और लास्ट मसल हमारी ग्लूट्स मसल ग्रुप की है ग्लूटियस मिनिमस। ग्लूटियस मिनिमस सबसे अंदर प्रेजेंट होती है हमारे ग्लूट्स मसल ग्रुप की, यह हमारे ग्लूटियस मीडियस के नीचे प्रेजेंट होती है, जैसे कि आप इस समय क्लिप में देख पा रहे होंगे। इस ग्लूटियस मिनिमस मसल का जो मेन एक्शन होता है वह होता है हिप अबडक्शन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हिप अबडक्शन क्या होता है। साथ ही साथ यह हिप मीडियल रोटेशन भी परफॉर्म कर सकती है। हिप मीडियल रोटेशन कहने का मतलब जब आप अपने पैरों को अंदर की तरफ रोटेट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं हिप मीडियल रोटेशन। अब बात करते हैं हमारे लेग बॉडी पार्ट की दूसरी मसल ग्रुप, जो कि है क्वाड्रिसेप्स मसल ग्रुप। हमारे इस क्वाड्रिसेप्स मसल ग्रुप में 4 मसल्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि आप इसके नाम से समझ सकते हैं कि क्वाड लगा है इसके आगे। क्वाड्रिसेप्स कहने का मतलब 4 हेड वाली मसल, यहाँ पर 4 मसल प्रेजेंट होती है। यह हमारे थाइस के सामने वाले हिस्से में प्रेजेंट होती है, फ्रंट थाई में यह क्वाड्रिसेप्स मसल प्रेजेंट होती है, जैसे कि आप इस समय इमेज में क्वाड्रिसेप्स मसल ग्रुप की लोकेशन देख पा रहे होंगे। वैसे क्वाड्रिसेप्स मसल ग्रुप की जो मसल्स है काफी बड़ी मसल्स होती हैं, जैसे कि आप इसकी इमेज से ही देख सकते हैं। यह क्वाड्रिसेप्स मसल ग्रुप का मेन काम, प्रीडोमिनेंट एक्शन होता है नी एक्सटेंशन परफॉर्म करना। नी एक्सटेंशन कहने का सिंपल से मतलब जब आप अपने पैरों को ऊपर की तरफ उठाते हैं इस पोजीशन में, तो हम इसको नी एक्सटेंशन बोलते हैं। तो हमारी क्वाड्रिसेप्स मसल ग्रुप में प्रेजेंट चारों मसल का जो मेन काम होता है वह होता है नी एक्सटेंशन परफॉर्म करना। और यहाँ पर मैं आपको क्वाड्रिसेप्स मसल ग्रुप के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि क्वाड्रिसेप्स मसल ग्रुप की जो मसल्स हैं हमारे बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होती है, सबसे मजबूत मसल ग्रुप होता है क्वाड्रिसेप्स मसल ग्रुप। और इस ग्रुप में प्रेजेंट सारी मसल्स काफी बड़ी होती हैं, काफी स्ट्रॉन्ग होती हैं। हमारी क्वाड्रिसेप्स मसल ग्रुप में प्रेजेंट चारों मसल के नाम है, पहला रेक्टस फेमोरिस, दूसरा वास्टस लैटरालिस, तीसरा वास्टस मीडियालिस, चौथा वास्टस इंटरमीडियस। तो यही चारों मसल मिलकर हमारा क्वाड्रिसेप्स मसल ग्रुप फॉर्म करती हैं, बनाती हैं। चलिए एक एक करके इन चारों मसल्स के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाड्रिसेप्स मसल ग्रुप की रेक्टस फेमोरिस मसल के बारे में। रेक्टस फेमोरिस के बारे में पहले जानने से पहले आप इसकी इमेज देख लीजिए। यह हमारी रेक्टस फेमोरिस मसल जो ग्रीन कलर से इंडिकेट की गई है, यह रेक्टस फेमोरिस मसल है। आप देख सकते हैं ये काफी बड़ी मसल होती है। और सबसे खास बात इस रेक्टस फेमोरिस मसल की यह है कि यह एक 2 जॉइंट क्रॉस करती है, हमारा नी जॉइंट भी क्रॉस करती है और हमारा हिप जॉइंट भी क्रॉस कर, जिसके कारण हमारी रेक्टस फेमोरिस मसल का एक एडवांटेज यह हो जाता है कि यह हमारे क्वाड्रिसेप्स मसल ग्रुप की इकलौती ऐसी मसल है जो नी एक्सटेंशन के साथ ही साथ
हिप फ्लेक्शन भी परफॉर्म कर सकती है। कहने का मतलब ये दो डिफरेंट तरह के एक्शंस परफॉर्म कर सकती है और इसका मेन रीजन यही है क्योंकि हमारी रेक्टस फेमोइस मसल दो जॉइंट क्रॉस करती है, एक नी जॉइंट और हिप जॉइंट। और यहाँ पर अगर हम रेक्टस फेमोइस मसल के मेन फंक्शंस के बारे में बात करें तो जो मैंने आपको बताया कि यह नी एक्सटेंशन कर सकती है और हिप फ्लेक्शन कर सकती है, तो यही दो तरीके के एक्शन हमारी रेक्टस फेमोइस मसल परफॉर्म करती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि रेक्टस फेमोइस का नाम कैसे पड़ा, तो सिंपली यहाँ पर रेक्टस फेमोइस मसल हमारी रेक्टस एब्डोमिनस मसल के पास तक जाती है और दूसरी चीज यह हमारे थाई में प्रेजेंट बोन, फीमर बोन के ऊपर प्रेजेंट होती है, इसलिए इसका नाम रेक्टस फेमोरिस पड़ा। अब आती है क्वाड्रिसेप मसल ग्रुप की सेकंड मसल जो कि है वास्टस लैटरालिस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं, जो यहाँ पर नाम है इन सारी मसल्स का जिसके आगे वास्टस लगा है, वास्टस कहने का मतलब होता है वास्ट, मतलब बड़ा। यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी क्वाड्रिसेप मसल ग्रुप के अंदर जो मसल्स प्रेजेंट है काफी बड़ी है, तो इसलिए इसका नाम के आगे यह वास्टस लगा है, मतलब बड़ी मसल्स। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर आप नाम से कंफ्यूज मत होइएगा और इसको याद रखिएगा, वास्टस कहने का मतलब बड़ी मसल्स को हम वास्टस बोल देते हैं, इसलिए इस क्वाड्रिसेप मसल ग्रुप की कई सारी मसल्स के नाम के आगे वास्टस वर्ड लगा हुआ है। और दूसरी चीज यहाँ पर जो वास्टस लैटरालिस के साथ लैटरालिस वर्ड लगा है, लैटरालिस कहने का सिंपल से मतलब होता है यह लैटरल से लिया गया। लैटरल कहने का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने एनाटॉमी वाले चैप्टर में पढ़ा था, लैटरल मतलब कोई चीज जब हमारी बॉडी के मिड लाइन से दूर होती है तो उसको हम लैटरल बोल देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी वास्टस लैटरालिस मसल है यह हमारे थाई में सबसे बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है, इसलिए इसका नाम वास्टस लैटरालिस पड़ा। आप इस समय वास्टस लैटरालिस मसल की इमेज देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं जो ग्रीन कलर की मसल इंडिकेट की गई है यह है वास्टस लैटरालिस। यह वास्टस लैटरालिस मसल हमारे थाई के सबसे बाहर वाले हिस्से में प्रेजेंट होती है, इसलिए इसका नाम वास्टस लैटरालिस पड़ा। वहीं अगर हम बात करें हमारी इस वास्टस लैटरालिस मसल के मेन फंक्शंस के बारे में, प्रीडोमिनेंट एक्शन के बारे में, तो यहाँ पर हमारी इस वास्टस लैटरालिस मसल का मेन एक्शन होता है नी एक्सटेंशन। यह मसल प्रीडोमिनेंटली नी एक्सटेंशन परफॉर्म कर सकती है। और वहीं अगर हम वास्टस लैटरालिस मसल के दूसरे एक्शन के बारे में बात करें तो यह हमारे नी स्टेबलाइजेशन में भी काम आती है। कहने का मतलब हमारे घुटने को स्टेबल रखने में, स्थिर रखने में भी यह मदद करती है, क्योंकि यह वास्टस लैटरालिस मसल हमारे नी जॉइंट को क्रॉस करती है। अब आती है हमारी क्वाड्रिसेप मसल ग्रुप की तीसरी मसल जो कि है वास्टस मीडियालिस। यहाँ पर सिंपली मीडियालिस वर्ड इसलिए लगा है क्योंकि यह मसल हमारे बॉडी के मिड लाइन के पास रहती है, इसलिए इसका नाम वास्टस मीडियालिस पड़ा। ठीक है, जैसे कि आप इस समय वास्टस मीडियालिस मसल की इमेज देख पा रहे होंगे, जो ग्रीन कलर की मसल हमारे नी जॉइंट के पास आपको दिख रही है यह है वास्टस मीडियालिस मसल। और हमारी वास्टस मीडियालिस मसल का भी प्रीडोमिनेंट एक्शन, मेन फंक्शन भी नी एक्सटेंशन परफॉर्म करना होता है और साथ ही साथ यह हमारे पटेला स्टेबलाइजेशन में भी काम आती है। पटेला कहने का मतलब हमारी नी जॉइंट के ऊपर जो बोन प्रेजेंट होती है उसको हम पटेला बोलते हैं, तो इस पटेला को स्टेबलाइज करने में, उसको अपनी जगह पर बनाए रखने में, स्थिर रखने में हमारी वास्टस मीडियालिस मसल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और सिंपली यह वास्टस मीडियालिस मसल ऐसा इसलिए कर पाती है क्योंकि यह हमारे नी जॉइंट को क्रॉस करती है। और अब आती है हमारी क्वाड्रिसेप मसल ग्रुप की चौथी और लास्ट मसल जो कि है वास्टस इंटरमीडियस। सबसे पहले आप वास्टस इंटरमीडियस मसल को देख लीजिए, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं जो ग्रीन कलर की मसल है यह वास्टस इंटरमीडियस मसल होती है। यह जो वास्टस इंटरमीडियस मसल होती है यह हमारे क्वाड्रिसेप मसल ग्रुप की दूसरी मसल के नीचे प्रेजेंट होती है, इसलिए यह बाहर से दिखाई नहीं देती है। और हमारी इस वास्टस इंटरमीडियस मसल का भी मेन फंक्शन, मेन काम होता है नी एक्सटेंशन परफॉर्म करना, जैसे कि हमारी बाकी सारी क्वाड्रिसेप मसल ग्रुप की मसल्स परफॉर्म करती हैं। अब बात करते हैं हमारे लेग बॉडी पार्ट के तीसरे मसल ग्रुप के बारे में जो कि है हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप। हमारे हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप हमारे थाई के पिछले हिस्से में प्रेजेंट होती है, यह हमारे पोस्टीरियर थाई में प्रेजेंट होती है। जैसे कि आप इस समय इस इमेज में हमारे हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप की लोकेशन को देख पा रहे होंगे। हमारी जो यह हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप होती है यह तीन मसल से मिलकर बनती है, जिसमें से पहली है सेमीटेंडिनोसिस, दूसरी सेमी मेम्ब्रेनोसिस और तीसरी बाइसेप फेमोरिस। सो यही तीन मसल मिलकर हमारी हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप बनाती हैं। हमारी हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप का जो मेन एक्शन, जो प्रीडोमिनेंट एक्शन होता है वह होता है नी फ्लेक्शन परफॉर्म करना। जैसे कि आप इस समय क्लिप में देख पा रहे होंगे मैं यहाँ पर नी फ्लेक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ। जब आप अपने पैरों को स्ट्रेट पोजीशन से नीचे की तरफ मोड़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं नी फ्लेक्शन। तो चलिए हम इन तीनों के बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आती है हमारी हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप की सेमी टेंडिनोसिस मसल। सेमी टेंडिनोसिस मसल हमारे हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप में बीच में प्रेजेंट होती है, जैसे कि आप इस समय इमेज में इसकी लोकेशन देख पा रहे हो। जो यहाँ पर आप रेड कलर से मसल देख रहे हैं यह हमारी सेमी टेंडिनोसिस मसल होती है, काफ़ी बड़ी मसल होती है जैसे कि आप इस समय देख पा रहे होंगे। और हमारी सेमी टेंडिनोसिस मसल का जो मेन एक्शन, जो प्रीडोमिनेंट एक्शन होता है वह होता है नी फ्लेक्शन परफॉर्म करना। और साथ ही साथ हमारी यह
सेमी टेंडनोसिस मसल हिप एक्सटेंशन परफॉर्म कर सकती है, लेकिन यह हिप एक्सटेंशन परफॉर्म करने में वीक होती है। कहने का मतलब हिप एक्सटेंशन ये उतने अच्छे तरीके से नहीं परफॉर्म कर सकती जितने अच्छे तरीके से, जितने मजबूत तरीके से यह नी फ्लेक्शन परफॉर्म कर सकती है। अब आती है हमारी हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप की दूसरी मसल जो कि है सेमी मेम्ब्रेनोसिस। जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे, जो रेड कलर से मसल दिख रही है यह हमारी सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल है। हमारी यह सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल हमारे थाई में सबसे अंदर साइड प्रेजेंट होती है, जैसे कि आप इस समय इसकी लोकेशन को देख पा रहे होंगे। अगर हम बात करें हमारी सेमी मेम्ब्रेनोसिस के मेन एक्शंस के बारे में, तो इसका भी मेन एक्शन होता है नी फ्लेक्शन परफॉर्म करना, और साथ ही साथ हमारी यह सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल हिप एक्सटेंशन भी परफॉर्म कर सकती है। अब आती है हमारी हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप की तीसरी और लास्ट मसल जो कि है बाइसेप फेमोरिस। सबसे पहले आप बाइसेप फेमोरिस की इमेज देख लीजिए कि बाइसेप फेमोरिस कैसी दिखती है। यहाँ पर जो रेड कलर से मसल दिख रही है यह है बाइसेप फेमोरिस। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता दूं, यहाँ पर जो बाइसेप फेमोरिस नाम पड़ा इस मसल का वह इसलिए क्योंकि बाइसेप का मतलब होता है दो हेड वाली मसल। तो यहाँ पर जो हमारी बाइसेप फेमोरिस मसल होती है इसके दो हेड होते हैं, एक होता है लॉन्ग हेड और दूसरा होता है शॉर्ट हेड। मैं यहाँ पर आपको बाइसेप फेमोरिस की साइड इमेज दिखाता हूँ ताकि आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए कि लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड कैसे दिखते हैं हमारे बाइसेप फेमोरिस मसल के। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर यह हमारी बाइसेप फेमोरिस मसल है। ऊपर वाला जो हेड है वह है लॉन्ग हेड और जो नीचे वाला हेड है वह है शॉर्ट हेड हमारी बाइसेप फेमोरिस मसल का। सिंपली जो इस मसल के नाम बाइसेप फेमोरिस में फेमोरिस वर्ड लगा हुआ इसलिए लगा है क्योंकि यह हमारे फीमर बोन के ऊपर प्रेजेंट होती है। फीमर बोन हमारे थाई में प्रेजेंट होती है, काफी स्ट्रॉन्ग बोन होती है, उसके ऊपर प्रेजेंट होती है, इसलिए इसका नाम बाइसेप फेमोरिस पड़ा। वहीं अगर हम बात करें हमारी इस बाइसेप फेमोरिस मसल के मेन एक्शंस के बारे में, तो इसका भी मेन एक्शन होता है नी फ्लेक्शन परफॉर्म करना, और साथ ही साथ हमारी बाइसेप फेमोरिस मसल हिप एक्सटेंशन भी परफॉर्म कर सकती है। यहाँ पर हमारी हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप की तीनों मसल नी फ्लेक्शन परफॉर्म कर सकती हैं और साथ ही साथ हिप एक्सटेंशन परफॉर्म कर सकती है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दूं, जो मेन एक्शन, जो प्रीडोमिनेंट एक्शन होता है हमारी हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप का, वह होता है नी फ्लेक्शन परफॉर्म करना। हमारी हैमस्ट्रिंग मसल बहुत मजबूत होती है नी फ्लेक्शन परफॉर्म करने में, लेकिन यह हिप एक्सटेंशन परफॉर्म करने में उतनी स्ट्रांग नहीं होती, ज्यादा मजबूत नहीं होती है। तो यहाँ पर आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमारी हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप की जो भी मसल है उनका प्रीडोमिनेंट एक्शन होता है नी फ्लेक्शन परफॉर्म करना। अब बात करते हैं हमारे लेग बॉडी पार्ट का चौथा मसल ग्रुप जो कि है हिप फ्लेक्शन मसल ग्रुप। सिंपली यहाँ पर हिप फ्लेक्शन उन मसल्स को बोला जाता है जो हिप फ्लेक्शन परफॉर्म कर सकती है। हमारी लोअर बॉडी में बहुत सारी ऐसी मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो हिप फ्लेक्शन परफॉर्म कर सकती है, लेकिन यहाँ पर हम टॉप 3 हिप फ्लेक्शन मसल पढ़ेंगे जो कि है इलायकस, सोअस और सर्टोरियस। यहाँ पर मैंने हिप फ्लेक्शन मसल ग्रुप में इन तीनों मसल्स को ही इसलिए रखा है क्योंकि इन तीनों मसल्स का जो प्रीडोमिनेंट एक्शन होता है वह होता है हिप फ्लेक्शन परफॉर्म करना। वैसे जो हमारा लेग बॉडी पार्ट है इसमें जो अलग अलग मसल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उसमें कई सारी ऐसी मसल्स होती हैं जो हिप फ्लेक्शन परफॉर्म कर सकती है। फॉर एग्जांपल जो हमारा ग्लूट्स मसल ग्रुप है वहां पर ग्लूटियस मीडियस मसल हिप फ्लेक्शन परफॉर्म कर सकती है। वहीं अगर हम बात करें हमारे क्वाड्रिसेप मसल ग्रुप की, तो वहां पर हमारी रेक्टस फेमोरिस मसल हिप फ्लेक्शन परफॉर्म कर सकती है। और यहाँ पर अगर हम अपने लोअर बॉडी की और मसल्स के बारे में बात करें जो यह हिप फ्लेक्शन एक्शन परफॉर्म कर सकती है, तो यहाँ पर हमारे लोअर बॉडी की मैग्नस, लॉन्गस, ब्राविस, पैक्टिनियस और ग्रेसिलस मसल या हिप फ्लेक्शन एक्शन परफॉर्म कर सकती है। लेकिन यहाँ पर इन सारी मसल्स का जो मेन एक्शन, जो प्रीडोमिनेंट एक्शन, वो हिप फ्लेक्शन नहीं होता, इसलिए हम इसको हिप फ्लेक्शन मसल ग्रुप में नहीं पढ़ते। यहाँ पर हम अपनी हिप फ्लेक्शन मसल ग्रुप में इन 3 मसल्स के बारे में ही पढ़ेंगे क्योंकि इनका प्रीडोमिनेंट एक्शन, मेन एक्शन होता है हिप फ्लेक्शन परफॉर्म करना। यहाँ पर हम सबसे पहले अपनी हिप फ्लेक्शन मसल ग्रुप में इलायकस मसल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज में हमारी इलायकस मसल कहाँ पर लोकेटेड होती है। यह एक फ्लैट ट्रायंगुलर शेप की मसल होती है, जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे। यहाँ पर इलायकस मसल का जो मेन एक्शन, जो प्रीडोमिनेंट काम होता है वह होता है हिप फ्लेक्शन परफॉर्म करना, और साथ ही साथ हमारी यह इलायकस मसल हिप मीडियल रोटेशन भी परफॉर्म कर सकती है, जैसे कि आप इस समय क्लिप में देख पा रहे होंगे। अब बात करते हैं हमारी हिप फ्लेक्शन मसल ग्रुप की दूसरी मसल जो कि है सोअस। यहाँ पर जो पी वर्ड है वो साइलेंट है, इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन सोअस है, तो आप इसके इस प्रोनाउंसिएशन से कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पहले इस सोअस मसल की इमेज देख लीजिए कैसी ये दिखती है और इसकी लोकेशन क्या होती है। आप यहाँ पर इस सोअस की इमेज देख पा रहे होंगे। यह मसल हमारे अपर बॉडी को हमारी लोअर बॉडी के साथ कनेक्ट करती है। यह हमारे एक्सियल स्केलेटन को हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन के साथ कनेक्ट करती है। और वैसे जो ये सोअस मसल होती है ये 2 होती है, सोअस मेजर और सोअस माइनर। सोअस माइनर काफी छोटी मसल है इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। और यहाँ पर सोअस मसल का जो मेन एक्शन, जो प्रीडोमिनेंट एक्शन होता है वह होता है हिप फ्लेक्शन परफॉर्म करना। हमारी सोअस मसल सिर्फ एक ही एक्शन परफॉर्म करती है जो कि है हिप फ्लेक्शन। अब बात करते हैं हमारी हिप फ्लेक्शन मसल ग्रुप की तीसरी और लास्ट मसल जो कि है सर्टोरियस मसल। सर्टोरियस मसल हमारी बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट मसल होती है, कहने का मतलब सबसे लंबी मसल हमारी ह्यूमन बॉडी में सर्टोरियस मसल होती है। जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे हमारी सर्टोरियस मसल किस तरह से होती है और कितनी लंबी प्रेजेंट होती है हमारे
लोअर बॉडी में। और इस सर्टोरियस मसल को टेलर्स मसल भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो जो टेलर लोग टेप मापते हैं ना उसकी तरह होता है, इसलिए इसको टेलर्स मसल भी बोलते हैं। वहीं अगर हम सर्टोरियस मसल के एक्शंस के बारे में बात करें तो हमारी सर्टोरियस मसल कई सारे एक्शंस परफॉर्म कर सकती है, जैसे कि हमारी सर्टोरियस मसल हिप फ्लेक्शन कर सकती है, नी फ्लेक्शन कर सकती है, हिप अबडक्शन कर सकती है और हिप लैटरल रोटेशन कर सकती है। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं, इन सारे एक्शंस में हमारी सर्टोरियस मसल वीक होती है, बहुत अच्छे से इन सारे एक्शंस को नहीं परफॉर्म कर पाती। अब बात करते हैं हमारे लेग बॉडी पार्ट की पांचवें मसल ग्रुप, जो कि है अडक्टर मसल ग्रुप। अडक्टर मसल ग्रुप में वह सारी मसल आती हैं जो हमारे लेग बॉडी पार्ट का अडक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करती है। कहने का मतलब बड़ी सिंपल से लैंग्वेज में, हमारी लेग्स की वो सारी मसल अडक्टर मसल ग्रुप में आती है जो हमारे थाइस को पास लाने के काम करती है, अडक्शन परफॉर्म करने के काम करती है। अडक्शन कहने का सिंपल से मतलब, जैसे कि हमने अपने एनाटॉमी वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जब हम अपने बॉडी पार्ट को, चाहे हैंड को या लेग को, अपने बॉडी के मिड लाइन के पास लाते हैं तो उसको हम अडक्शन बोलते हैं। जैसे कि आप इस समय क्लिप में देख सकते हैं, मैं यहाँ पर अडक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं कि आप यहाँ पर अबडक्शन और अडक्शन, ये दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज मत होइएगा। ये दोनों एक जैसे सुनाई देते हैं लेकिन दोनों डिफरेंट होते हैं। अबडक्शन कहने का मतलब जब हम अपने बॉडी पार्ट को अपने बॉडी के मिड लाइन से दूर लेके जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं अबडक्शन। वहीं जब हम अपने बॉडी पार्ट को अपने बॉडी के मिड लाइन के पास लेके आते हैं तो इसको हम बोलते हैं अडक्शन। ठीक है, तो यहाँ वर्ड से कंफ्यूज मत होइएगा। अभी हम यहाँ पर अडक्शन की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे लेग बॉडी पार्ट की वो सारी मसल्स हैं जो यह अडक्शन एक्शन परफॉर्म कर सकती हैं, उसको हम अडक्टर मसल ग्रुप में रखते हैं। यहाँ पर हमारे अडक्टर मसल ग्रुप में मेनली 7 मसल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि है अडक्टर लॉन्गस, अडक्टर ब्राविस, अडक्टर मैग्नस, अडक्टर मिनिमस, पैक्टिनियस, ग्रासिलियस और ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस। तो ये 7 मसल हमारे अडक्टर मसल ग्रुप में प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पर इन 7 मसल का जो प्रीडोमिनेंट एक्शन होता है, जो मेन काम होता है हमारे बॉडी के अंदर, वह होता है अडक्शन परफॉर्म करना। हमारी लोअर बॉडी से जो हम अडक्शन एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं वह मेनली इन्हीं 7 मसल के हेल्प के कारण हम परफॉर्म कर पाते हैं। आप यहाँ पर हमारे अडक्टर मसल ग्रुप की एक कलेक्टिव इमेज देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी अडक्टर मसल ग्रुप के मसल्स कहाँ पर लोकेटेड होती हैं। आप देख पा रहे होंगे यह हमारे पेल्विस रीजन और हमारी इनर थाइस के पास यहाँ पर अडक्टर मसल ग्रुप की मसल्स प्रेजेंट होती हैं और इनकी इसी तरह की स्ट्रक्चरल लोकेशन के कारण यह अडक्शन एक्शन परफॉर्म कर सकती हैं। यहाँ पर आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे लोअर बॉडी पार्ट में जब एक पूरा अडक्टर मसल ग्रुप प्रेजेंट है तो हमारे बॉडी में अबडक्टर मसल ग्रुप क्यों प्रेजेंट नहीं होता है? क्योंकि अबडक्शन भी हमारी लोअर बॉडी का एक एक्शन होता है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको क्लियरली बता दूं कि हम जो यहाँ पर हमारे लेग बॉडी पार्ट की मसल्स का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, इसको हमने लोकेशन के आधार पर क्लासीफाई किया है। अगर हम अपने लेग बॉडी पार्ट की मसल्स को एक्शन के हिसाब से क्लासीफाई करेंगे तो वहां पर अबडक्टर मसल ग्रुप भी आएगा। लेकिन जब हम अपने लेग बॉडी पार्ट की मसल्स को लोकेशन के हिसाब से क्लासीफाई करते हैं तो यहाँ पर जो ग्लूट्स मसल ग्रुप होता है, इसके अंदर मेन हमारी लोअर बॉडी की अबडक्शन मसल आ जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे ग्लूट्स मसल ग्रुप की जो ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस मसल है, ये मेन मसल होती है हमारे लोअर बॉडी में अबडक्शन एक्शन परफॉर्म करने के लिए। सो इन मसल्स को हम पहले ही कवर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसको दोबारा एक अलग से ग्रुप बनाकर नहीं रख रहा हूँ। इसलिए आपको मेरे इस लेग बॉडी पार्ट के मसल्स के क्लासिफिकेशन में अबडक्टर मसल ग्रुप देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ अडक्टर मसल ग्रुप है और जो मसल हमारे लेग बॉडी पार्ट में अबडक्शन एक्शन परफॉर्म करती है उसका जिक्र हम अपने अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग मसल ग्रुप्स में जो क्लासीफाई किए उसमें कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब बात करते हैं हमारे लेग बॉडी पार्ट की 6th मसल ग्रुप, जो कि है काफ मसल ग्रुप। काफ मसल ग्रुप जैसे कि आप इस समय इमेज देख पा रहे होंगे, यह हमारे लोअर लेग में प्रेजेंट होती है। कहने का मतलब हमारे घुटने के नीचे यह प्रेजेंट होती है। हमारे काफ मसल ग्रुप में 2 मसल्स प्रेजेंट होती है, जिसमें से पहली है गैस्ट्रोक्नीमियस और दूसरी है सोलियस। तो चलिए हम अपने इस काफ मसल ग्रुप की इन दोनों मसल्स के बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम गैस्ट्रोक्नीमियस मसल के बारे में। तो यहाँ पर जो हमारी गैस्ट्रोक्नीमियस मसल होती है, जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे, हमारी इस गैस्ट्रोक्नीमियस मसल एक काफी बड़ी मसल होती है हमारे काफ मसल ग्रुप की। और यहाँ पर मेनली 2 हेड प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से पहला है मीडियल हेड और दूसरा होता है लैटरल हेड। जैसे कि आप इस समय इसकी लोकेशन देख पा रहे होंगे। मीडियल हेड कहने का सिंपल से मतलब जो हिस्सा अंदर साइड प्रेजेंट है हमारे बॉडी के, वह होता है मीडियल हेड। मीडियल हेड ज्यादा बड़ा होता है एज कंपेयर टू लैटरल हेड। वहीं लैटरल हेड कहने का मतलब जो हिस्सा बाहर साइड प्रेजेंट है उसको हम लैटरल हेड बोलते हैं। ठीक है, और जैसे कि हमने अपने एनाटॉमी वाले चैप्टर में पढ़ा था मीडियल और लैटरल वर्ड का मतलब, मीडियल मतलब जो चीज हमारे बॉडी के पास प्रेजेंट है, हमारे बॉडी के मिड लाइन के पास प्रेजेंट है, उसको हम मीडियल बोल देते हैं। और जो हिस्सा हमारे बॉडी के मिड लाइन के दूर प्रेजेंट है, बाहर प्रेजेंट है, उसको हम लैटरल बोल देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी ये गैस्ट्रोक्नीमियस हेड है, इसके दोनों हेडों के नाम भी यही एनाटॉमिकल पोजीशन को ध्यान रखते हुए रखे गए हैं। और अगर हम अपने इस गैस्ट्रोक्नीमियस मसल के मेन एक्शन के बारे में बात करें, प्रीडोमिनेंट एक्शंस के बारे में बात करें, तो यहाँ पर जो हमारी गैस्ट्रोक्नीमियस मसल होती है, इसका
प्रीडोमिनेंट एक्शन, मेन एक्शन होता है प्लैंटार फ्लेक्शन परफॉर्म करना। प्लैंटार फ्लेक्शन कहने का मतलब जब आप अपनी हील्स को ऊपर की तरफ उठाते हैं तो उसको हम प्लैंटार फ्लेक्शन बोलते हैं। जैसे कि आप इस समय क्लिप में देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पर प्लैंटार फ्लेक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ। सिंपली यहाँ जब आप अपने हील्स को ऊपर उठाते हैं तो हम इसको प्लैंटार फ्लेक्शन बोलते हैं। और जो दूसरा एक्शन हमारी ये गैस्ट्रोक्नीमियस मसल परफॉर्म कर सकती है वह होता है नी फ्लेक्शन परफॉर्म करना, ठीक है। वहीं अब बात आती है हमारे काफ मसल ग्रुप की दूसरी मसल जो कि है सोलियस मसल। सोलियस मसल एक ऐसी मसल होती है जो हमारी इस काफ मसल ग्रुप के गैस्ट्रोनीमियस मसल के नीचे प्रेजेंट होती है, इसलिए ये ज़्यादा बाहर से दिखाई नहीं देती। आप इस समय इसकी सोलियस मसल की लोकेशन को देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जो हमारी यह सोलियस मसल होती है इसका मेन एक्शन होता है प्लैंटार फ्लेक्शन परफॉर्म करना। यह केवल सिर्फ एक ही एक्शन परफॉर्म कर पाती है जो कि है प्लैंटार फ्लेक्शन। यहाँ पर यह सोलियस मसल सिर्फ एक एक्शन इसलिए परफॉर्म कर पाती है क्योंकि यह सिर्फ एक ही जॉइंट क्रॉस करती है। वहीं जो हमारी गैस्ट्रोनीमियस मसल है वह दो एक्शन इसलिए परफॉर्म कर पाती है क्योंकि यह दो जॉइंट क्रॉस करती है, एक नी जॉइंट और दूसरा हमारा ये एंकल जॉइंट। अब आते हैं हमारे लेग बॉडी पार्ट की सातवीं और आखिरी मसल ग्रुप जो कि है शिन मसल ग्रुप। यहाँ पर हम शिन मसल ग्रुप में दो मसल्स पढ़ेंगे जिसमें से पहला है टिबियालिस एंटीरियर और दूसरी है फिबुलारिस टर्टियस। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे टिबियालिस एंटीरियर मसल के बारे में। जैसे कि आप इस समय इमेज में हमारी टिबियालिस एंटीरियर मसल देख पा रहे होंगे। हमारी टिबियालिस एंटीरियर मसल यहाँ पर दो एक्शंस परफॉर्म कर सकती है जिसमें से पहला है डॉर्सी फ्लेक्शन। डॉर्सी फ्लेक्शन कहने का मतलब होता है जब आप अपने हील्स को नीचे की तरफ लेके आते हैं, जैसे कि आप क्लिप में देख पा रहे होंगे मैं यहाँ पर डॉर्सी फ्लेक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ। यहाँ पर जब आप अपनी हील्स को इस तरह से नीचे लेकर आते हैं तो इसको हम बोलते हैं डॉर्सी फ्लेक्शन। और वहीं दूसरा एक्शन हमारी टिबियालिस एंटीरियर मसल का है इन्वर्जन। इन्वर्जन कहने का मतलब जब आप अपने पैर को इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ते हैं तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। जैसे कि आप क्लिप में देख पा रहे होंगे इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। अब बात करते हैं हमारे शिन मसल ग्रुप की दूसरी मसल जो कि है फिबुलारिस टर्टियस। यहाँ पर आप इस समय इमेज देख पा रहे होंगे हमारी फिबुलारिस टर्टियस मसल की। हमारी फिबुलारिस टर्टियस मसल भी दो एक्शंस परफॉर्म करती है जिसमें से पहला है डॉर्सी फ्लेक्शन। डॉर्सी फ्लेक्शन तो अभी आपने देखा जब आप अपने हील्स को नीचे लेके आते हैं तो उसको हम बोलते हैं डॉर्सी फ्लेक्शन। वहीं दूसरा एक्शन जो हमारी फिबुलारिस टर्टियस मसल परफॉर्म करती है वह होता है ईवर्जन। ईवर्जन कहने का मतलब जब आप अपने पैरों को इस तरह से बाहर की तरफ मोड़ते हैं तो हम इसको बोलते हैं ईवर्जन। जैसे कि आप इस समय क्लिप में देख पा रहे होंगे जब हम अपने पैरों को इस तरह से बाहर की तरफ मोड़ते हैं तो हम इसको बोलते हैं ईवर्जन। सो अभी तक हमने जाना कि हमारे लेग बॉडी पार्ट में कौन कौन सी मसल्स प्रेजेंट होती हैं। चलिए अब जानते हैं कैसे हम अपनी लेग बॉडी पार्ट की मसल्स को ग्रो कर सकते हैं, कैसे हम एक सॉलिड लेग बना सकते हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहूंगा जिसका इस्तेमाल करके आप अपने लेग बॉडी पार्ट की मसल्स को एक अमेजिंग ग्रोथ दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर फर्स्ट, अगर आप अपने लेग को बिल्डअप करना चाहते हैं तो मेक श्योर जो आपका हफ्ते का पहला वर्कआउट हो, हफ्ते का पहला डे, फॉर एग्जाम्पल जो मंडे है उसमें मेक श्योर आप लेग वर्कआउट परफॉर्म करें। क्योंकि जो हमारी लेग बॉडी पार्ट की मसल ग्रुप होती है ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट सबसे बड़ी मसल ग्रुप होती है, ठीक है। तो हमेशा जो भी सबसे बड़ी मसल है उसको हफ्ते में सबसे पहले ट्रेन करना चाहिए। और यहाँ पर क्या होता है, आप संडे को रेस्ट करके आए हैं, जब आप रेस्ट करके आते हैं तो आपकी बॉडी पूरी तरह से रिकवर होती है। और जब इस तरह की बॉडी जो पूरी तरह से रिकवर है, रिलैक्स्ड है, फिर आप वर्कआउट परफॉर्म करते हैं तो आपका जो वर्कआउट होता है वो एक बेस्ट कैटेगरी का होता है। तो यहाँ पर जो आपकी वर्कआउट एफिशिएंसी है वो पीक पर होती है। एक रेस्ट डे के बाद वर्कआउट करने के कारण आपका जो मोटिवेशन होता है वो भी पीक पर होता है। और साथ ही साथ अगर आपने संडे को जो आपका रेस्ट डे था वहां पर आपने चीट डे बनाया है या चीट मील लिए हैं तो आपकी बॉडी में इनफ कैलोरीज होती है, आपकी बॉडी सरप्लस होती है, आपकी बॉडी में ज्यादा एनर्जी होती है जिसकी हेल्प से आप एक लेग का तगड़ा वर्कआउट कर सकते हैं। दूसरी टिप यहाँ पर आपके लिए है, जिस दिन आपने सॉलिड एक इंटेंस लेग वर्कआउट परफॉर्म किया उसके अगले दिन ट्रेनिंग ना करें, वर्कआउट परफॉर्म ना करें, आप रेस्ट लें ताकि आपकी जो लेग मसल्स हैं वो रिकवर हो सके, उनको जितनी रिकवरी चाहिए उनको मिल सके। क्योंकि आप एक अच्छी रिकवरी के बिना अपनी लेग मसल्स को ग्रो नहीं कर सकते हैं। तीसरी टिप यहाँ पर आपके लिए है, जो आपका ट्रेनिंग शेड्यूल है, ट्रेनिंग रूटीन होता है, मेक श्योर आप उसको अपर बॉडी और लोअर बॉडी में सेपरेट करें। मतलब एक दिन अपर बॉडी दूसरे दिन लोअर बॉडी, एक दिन अपर बॉडी दूसरे दिन लोअर बॉडी। तो जब आप इस तरह से परफॉर्म करते हैं तो आपकी लेग मसल्स को इनफ वर्कआउट मिलता है, जितना हमारी लेग मसल को वर्कआउट चाहिए उतना वर्कआउट उनको मिलता है, जिससे उनकी ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और हमने वीडियो के स्टार्ट में सीखा था कि हमारे लोअर बॉडी में हमारे बॉडी की 40% मसल मास प्रेजेंट होता है। तो मेक श्योर आप इसको इनफ वर्कआउट दीजिए। टिप नंबर 4 यहाँ पर आपके लिए है कि मेक श्योर आप यहाँ पर कम से कम एटलीस्ट हफ्ते में 2 दिन तो आपको सॉलिड लेग ट्रेनिंग परफॉर्म करनी
करनी है और इन 2 दिनों में, इन 2 लेग ट्रेनिंग दिन में कंप्लीटली टोटली डिफरेंट एक्सरसाइज परफॉर्म करें। आप चाहे तो इन 2 दिनों के लेग ट्रेनिंग के रूटीन को एंटीरियर पोस्टीरियर मसल्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। कहने का मतलब जो मसल्स हमारे लेग बॉडी पार्ट में सामने प्रेजेंट है, जैसे हो गया हमारी क्वाड्रिसेप हो गया, शिन हो गया, तो इसको एक दिन ट्रेन करिए। और फिर जो मसल हमारे पोस्टीरियर लेग में प्रेजेंट है, कहने का मतलब हैमस्ट्रिंग हो गया, ग्लूट्स हो गया, काव हो गया, इनको दूसरे लेग ट्रेनिंग डे में परफॉर्म करिए। या तो आप अपने लेग ट्रेनिंग डे को एक्शन के बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं, सेग्रीगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर फ्लेक्शन वाला डे अलग कर लीजिए, एक्सटेंशन वाला डे अलग कर लीजिए। इस तरह से भी आप क्लासीफाई कर सकते हैं। आप पुश और पुल मूवमेंट में भी क्लासीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी ट्रेनिंग टेक्निक है, लेकिन मेक श्योर आप यहाँ पर हफ्ते में 2 दिन तो ज़रूर अपने लेग बॉडी पार्ट की मसल्स को ट्रेन करें। ये बहुत ज़रूरी है, बता रहा हूँ, अगर आप अपनी लेग को ग्रो करना चाहते हैं तो। 5वीं टिप है इंटेंसिटी। अगर आप अपने लेग मसल की एक अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो मेक श्योर जो आपकी वर्कआउट इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। मैंने देखा है यहाँ पर विदाउट इंटेंसिटी, विदाउट हैवी वेट लिफ्ट किए हुए आप अपनी लेग मसल को ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी लेग मसल बहुत बड़ी होती है, ये काफ़ी बड़ा मसल ग्रुप होता है। तो यहाँ पर इतने बड़े मसल ग्रुप को टारगेट करने के लिए, इफेक्टिवली ट्रेन करने के लिए, ग्रो करने के लिए आपको हैवी वेट्स लिफ्ट करना ही पड़ेगा। और कोई बोलता भी है कि आप लाइट वेट उठाकर अपने लेग मसल्स को ग्रो कर सकते हैं, तो मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा भाई। शायद मेरी इस बात से आप भी एग्री करते हो। हाँ, यहाँ पर मैं मानता हूँ कि हमारे लेग बॉडी पार्ट की हर मसल ग्रुप के लिए हैवी वेट नहीं चाहिए होता है, लेकिन जो हमारी लेग बॉडी पार्ट की बड़ी मसल ग्रुप है, जैसे क्वाड्रिसेप हो गए, तो इनको एक इंटेंस हैवी वेट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। टिप नंबर 6 है यहाँ पर आपके लिए कि जो भी एक्सरसाइज आप परफॉर्म करें तो उसमें जो आप सेट्स लगाएं। फॉर एग्जांपल किसी एक्सरसाइज में आप 4 सेट लगाते हैं, तो जो चौथा सेट हो, जो लास्ट सेट हो, उसके जो रेपिटेशंस होने चाहिए वो 25 प्लस होने चाहिए। तो यहाँ पर हर एक्सरसाइज के लास्ट सेट में मेक श्योर आप ऐसा वेट पिक करें जिससे आप 25 प्लस रेपिटेशंस लगा सकें। इससे क्या होता है, आपकी लेग मसल को एक शॉक मिलता है, एक स्टिमुलस मिलता है, जिसके कारण उसकी जो ट्रेनिंग है वो इफेक्टिव बनती है और ओवरऑल जो रिजल्ट होता है वो मैक्सिमम होता है। 7वीं टिप है यहाँ पर आपके लिए, जिस दिन आप लेग ट्रेनिंग परफॉर्म करें मेक श्योर आपकी जो डाइट है वो कैलोरी सरप्लस में हो। कहने का मतलब आपकी बॉडी मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा आपको कैलोरी कंज्यूम करनी है जिस दिन आप लेग ट्रेनिंग परफॉर्म करें, ताकि आपकी बॉडी में इनफ फ्यूल रहे उस वर्कआउट को परफॉर्म करने के लिए और उस वर्कआउट से रिकवर करने के लिए। 8वीं टिप है यहाँ पर आपके लिए कि जिस दिन आप लेग ट्रेनिंग परफॉर्म करें मेक श्योर वहां पर आपकी जो टोटल कैलोरीज है उस कैलोरीज का 20% आप सैचुरेटेड फैट से कंज्यूम करें। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर चीज़ खा सकते हैं, घी खा सकते हैं, बटर खा सकते हैं। तो इस तरह से आप सैचुरेटेड फैट जरूर कंज्यूम करें लेग ट्रेनिंग के दिन। इससे क्या होगा, आपका जो हार्मोनल रिस्पॉन्स होगा वो पीक पर होगा, ताकि आप अपने लेग ट्रेनिंग का एक मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। पोस्ट और प्री वर्कआउट में फैट मत खाना, बाकी टाइम खा सकते हो, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी टिप्स हैं, लेकिन वीडियो इतना लंबा हो गया इसलिए मैं और टिप्स इस वीडियो में नहीं कवर करना चाहता हूँ। अगर आप और टिप्स जानना चाहते तो मेक श्योर मुझे कमेंट करके बताएं, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। यहाँ पर आज की वीडियो में आपके लिए एक होमवर्क है कि आपको हमारे लेग बॉडी पार्ट में जितने मसल ग्रुप प्रेजेंट है उनके नाम और उन मसल ग्रुप में जितनी मसल प्रेजेंट है उनके नाम कमेंट करके बताना है। तब तो मुझे मालूम चलेगा आखिर में कितने लोग सही में पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ पर जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ उसका फायदा उठा रहे हो कि नहीं उठा रहे हो, मुझे कमेंट करके बताओ। तो और वीडियो के लास्ट में आपको पता ही है क्या करना है। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपसे कभी मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय, जय हिंद।